वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। द YouTube चैनल दैट इज द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन सिंपल वे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑनलाइन वीडियोस आप लोगों को ज्ञानपुंज एकेडमी पंसी विहार बलिया के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो मैंने पिछला जो वीडियो आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे दिया था, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बिहाफ पे, उसी के सीरीज में मैं आज सेकंड वीडियो आपको देने जा रहा हूं जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो स्पेशल टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर जो हम कहें कि ये दो जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, इन्हीं के बेस पे इस पूरे यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बिहाफ पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and the redox reactions। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और वो है आपका दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन ब्रीफ। ओके, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन, इट मींस द कंबाइनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना, द कंबाइनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओके, तो जैसा मैंने कि कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टेक पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में और कंबाइन होके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट पार्ट होता है, दूसरा प्रोडक्ट पार्ट होता है। रिएक्टेंट पार्ट वो पार्ट होता है जो रिएक्ट करता है, या हम इस सेंस में, कॉम्बिनेशन के सेंस में कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं अंडर द सर्टेन कंडीशंस एंड प्रोड्यूसेस, यील्ड्स और सिंथेसाइज a new substance with the new properties, that is a new product। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा या दो से अधिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना, कंबाइन होते हैं एंड कंबाइन एंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये जो सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट लेते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस के बिहाफ पे जब हम यहां पर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो बेसिकली सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरह के हैं, स्पेशली जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। एक, या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट के बिहाफ पे होगा, या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट के बिहाफ पे होगा, नहीं तो वो सब्सटेंस कंपाउंड के बिहाफ पे होगा, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है ना, इनके कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस द केमिकल रिएक्शंस इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से, लेट्स देखिए। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यहां पे हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? सबसे पहला होता है दैट इज द एलिमेंट प्लस एलिमेंट, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बिहाफ पे होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के बिहाफ पे होते हैं और ये कंबाइन होके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके,
ठीक है ना। मैं पहले तीनों को बता देता हूं, उसके बाद मैं सबके एग्जांपल्स एक साथ आपको इस समय समझा दूंगा। ठीक है, पहला एलिमेंट एलिमेंट के बिहाफ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो होता है दैट इज द एलिमेंट एंड कंपाउंड। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड के बिहाफ पे होता है, मतलब रिएक्टेंट्स में एक एलिमेंट एक पार्ट लेता है और एक कंपाउंड एक पार्ट लेता है। ओके, यहां पर जो फॉर्मेशन होती है यहां पे ऑल्सो ए कंपाउंड। ओके, दिस इज द सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज द कंपाउंड एंड कंपाउंड टू फॉर्म कंपाउंड और सेवरल कंपाउंड्स और सेवरल कंपाउंड्स, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड विद देयर एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको टाइप बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो क्या था, एलिमेंट एंड एलिमेंट व्हेन कंबाइंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है ना, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सब्सटेंसेस के बिहाफ पे अगर जो हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं किस चीज का, लेट सपोज कार्बन, ठीक है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इट मीन्स व्हेन एवर ए कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया यहां पे, दिस इज द कार्बन, दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट, यू ऑल नो, कार्बन इज एन एलिमेंट 1, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट 2, and there is the formation of a new product that is the compound. ठीक है, new compound. It means this reaction satisfies the first one, that is element when reacts or combines with another element, they will form the new type of a product that is known as the compound. Okay, so this is the first example of the element and element that is with the compound. Okay, now the second example, हम second example लेते हैं. Okay, the next example is the whenever a hydrogen reacts with chlorine or combines with chlorine in the certain condition, that is in the presence of light, then it will form HCl, that is the 2HCl. ओके, जैसे कि देखा आपने, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, देन इट विल फॉर्म HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ इसका स्टेट जो मैं आपको बता दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल आर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो हियर एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट द रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर द कंपाउंड। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड टाइप, ओके, द नेक्स्ट type of combination reaction is when the elements and the compound, when the element and a compound combines, it will form a new compound. जब एक एलिमेंट जब किसी एक कंपाउंड से कंबाइन होता है, ठीक है ना, अंडर द सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, वो एक नए तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, दिस इज द टाइप, अनदर टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द कॉम्बिनेशन टाइप इन विच द एलिमेंट एंड द कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं, जैसे किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है।
आप लोग कंपाउंड के डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। जब ये एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, इट विल फॉर्म 2NO2, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए, जब कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है या एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो एक नए तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक ये नए तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? दैट इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके, दैट इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एंड आफ्टर दैट दिस इज ए कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट एंड द कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज द कंपाउंड। सो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बिहाफ पे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ओके ओके। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, that is the whenever a compound combines with the another compound to form a new compound, ठीक है। ये तीसरे टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइंड होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, तब ये एक नए तरह के क्या होते हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जो टोटली डिफरेंट होता है इनकी प्रॉपर्टीज से। चलिए इसको एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कंपाउंड एंड कंपाउंड का। जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइंड होता है, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइंड होता है, तब NH4Cl दैट इज द अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे राइट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि जब अमोनिया कंबाइंड होता है HCl के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है, तो एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज द NH4Cl, ओके, NH4Cl, ठीक है। ये एक कंपाउंड वन है, दिस इज द कंपाउंड सेकेंड, एंड दिस इज द न्यू कंपाउंड, दिस इज द न्यू कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, ओके, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव कर लेते हैं। जैसे अमोनिया जो है वो गैसियस फॉर्म में है, HCl जो है गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और जब अमोनियम क्लोराइड की यहां पे फॉर्मेशन हो रही है तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो सॉलिड फॉर्म में कहने का मतलब कि क्रिस्टल्स के बिहाफ पे हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स के बिहाफ पे ये हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पहले जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तब हम उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें से एक उसमें से कैरेक्टरिस्टिक था द फॉर्मेशन ऑफ PPT, दैट इज द प्रेसिपिटेट, दैट इज द क्रिस्टल्स। तो यहां पर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। तो इट मींस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये केमिकल रिएक्शन है, ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं आपको, कौन सा? दैट इज द जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली हम लोग क्विक लाइन के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली हम लोग क्विक लाइन के नाम से जानते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज द CaO। यहां पे हम लिख सकते हैं CaO, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन कंबाइंस विद द वाटर, जब ये वाटर के साथ कंबाइंड होता है, जब ये वाटर के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है,
तब ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, दैट इज द ट्वाइस। ठीक है ना। अब जरा इनका स्टेट देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम। ठीक है ना। वाटर जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में है एज इट इज। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में फॉर्मेशन हो रही है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, या स्लैग्ड लाइम भी हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए combination reaction in which two compounds, compound 1 and compound 2, take part in a chemical reaction to form a new compound with the new properties। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो सब्सटेंसेस के बिहाफ पे तीन तरीके से होता है, हमने स्टडी किया, एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपली डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक होकर दो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, डीकंपोजिशन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई भी कंपाउंड सर्टेन कंडीशंस में, ठीक, ब्रेक डाउन होके दो सिंपलर या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ब्रेक, कंपाउंड ब्रेक होता है और नए सिंपल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि when two substances combine then they will form a new product, that is the new compound। ठीक उसका रिवर्स क्या है कि when a certain compound in the certain conditions breaks up, then the simple substances which actually constitutes that compound, ठीक है, they bifurcated। ठीक है ना। जो सिंपल जो कंपाउंड है, जिन एलिमेंट से मिलके वो बना था, वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसमें से अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट इज द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली क्या है कि आखिर डीकंपोजिशन रिएक्शन हो, हम कह रहे हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, तो वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है? तो कंपाउंड जो होता है, आप सभी जानते हैं कि एक केमिकल बॉन्डिंग होती है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की, केमिकल बॉन्डिंग होती है। और ये जो बॉन्डिंग जो होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, तभी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन तभी होता है जब कोई भी कंपाउंड एनर्जी के बिहाफ पे सर्टेन रिएक्शंस में जाता है और सिंपली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना, अपने सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स में। तो एनर्जी का प्रेजेंस होना वहां पर जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है ना। एनर्जी फॉर्म में होती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में भी है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी है, एनर्जी लाइट के भी फॉर्म में है। इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन के दौरान ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये प्रेजेंट होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उस सर्टेन कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन सी, क्या बोलते हैं, डिफरेंट डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स कौन कौन सा? सबसे पहला होता है आपका दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन, दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हीट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी कंपाउंड के ब्रेक डाउन होने में। यहां पर सब्सटेंस स्पेशली जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में है, याद रखिएगा। सब्सटेंस जो है कंपाउंड के फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। सेकेंड वन दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ओके, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने में। और जो लास्ट वन जो है दैट इज द ऑन द बिहाफ ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, ठीक है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ एक एक का एग्जांपल, सबका एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या है, कैसे हीट क्या रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड को ब्रेक करने में, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कंपाउंड को ब्रेक करने में, किस तरीके से लाइट वो रिस्पॉन्सिबल है सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में। ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है, जब हीट के प्रेजेंस में जब ये क्या बोलते हैं डिकम्पोज होता है, तो ये सर्टेन सब्सटेंसेस में अलग अलग होता है। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? लेड नाइट्रेट जब हीट के क्या बोलते हैं प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, तो उसमें लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीन सब्सटेंसेस जो एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है इस लेड नाइट्रेट को कंस्टिट्यूट करने में, इस लेड नाइट्रेट को कंस्टिट्यूट करने में, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या बोलते हैं सिंपली उससे ब्रेक डाउन हो जाते हैं या ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे व्हेनेवर ए हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4.7H2O और XH2O हम कह सकते हैं, X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द आयरन सल्फेट, ठीक है। जब ये हीट के थ्रू डिकम्पोज होता है तो ये सर्टेन सब्सटेंसेस में ब्रेकअप होता है। कौन कौन से? जैसे आयरन सल्फेट एंड द वाटर, इसमें ये बाइफ्रकेट हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। अगेन जब क्या बोलते हैं ये आयरन सल्फेट, अगेन जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है, देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू आयरन ऑक्साइड दैट इज द फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन इन कलर होता है Fe2O3, और उसके साथ साथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस जो होते हैं इसमें से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के। एनसीईआरटी में आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है लेड नाइट्रेट का, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे ब्रेकडाउन होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इन देयर कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस और भी दूसरे कंपाउंड्स का होता है। जैसे क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी ऐसे क्या बोलते हैं एग्जांपल्स हैं जिसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन होता है। नाउ द थर्ड वन इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में बेसिकली जब हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में, यहां पर एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में है, यहां पर जो एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में है, ठीक है। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका इसमें जो कंपाउंड टेक पार्ट ले रहा है, जिसको एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है आपका सिल्वर
सिर्फ सिल्वर क्लोराइड हम ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था फोटोकेमिकल रिएक्शन का, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जब फोटोकेमिकल रिएक्शन में, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन में जब जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है ना। जब ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाता है, यानी फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जाता है, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है ना, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल में क्लोरीन जो है आपका इन द गैसियस फॉर्म, और जो दूसरा जो है ब्रोमीन जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो एनर्जी के प्रेजेंस में ही परफॉर्म्ड होते हैं या रिएक्शन टेक पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लास्ट अपने टॉपिक को देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअली द डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेसिकली जो डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका जो यूज जो होता है वो किसमें होता है, दैट इज, ठीक है। तो डीकंपोजिशन जो रिएक्शन जो है, ठीक है, इसका सबसे क्या बोलते हैं बेस्ट जो यूज जो है वो मेटलर्जी प्रोसेस में होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में होता है, ठीक है ना। जो हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, उनके ओर में से। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज होता है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का जो डीकंपोजिशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम कॉमर्शियली इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप घर पे जाइए, आराम से उसको पढ़िए, एक एक टॉपिक को देखिए, ठीक है। उसमें कोई डाउट होता है, हालांकि इस तरह का कोई टॉपिक नहीं है कि जो न समझ में आए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अपने केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के सेकंड पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हम लोग मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।